स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में वो रुका हुआ था, ठीक है। अब ये इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगने लगा, जिसकी वजह से टाइम t में ये जाकर के कुछ वेलोसिटी अचीव कर लिया, कुछ वेलोसिटी v अटेन कर लिया है। तो पार्टिकल का जो मास था वो m था, शुरुआत में रेस्ट पे था। पार्टिकल का मास m है, शुरुआत में रुका हुआ है, फोर्स F लगा, v वेलोसिटी अचीव किया, समय लगा है t। ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड टू द मास। ओके, तो देखो जो भी पावर एवरेज यहाँ पर होगा, दैट पावर एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू जीरो है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से पावर एवरेज इक्वल टू, देखिए टी और टी एक कट जाएगा, सो एफ इंटू हाफ ए टी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन और हम लोग पढ़े थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस हिसाब से u जीरो था, तो v को हम ए टी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए टी देख पा रहे, सो f इंटू हाफ ए टी के जगह v लिख दिया, तो ये हो गया एफ वी बाई टू, एफ वी बाई टू। तो सेकेंड ऑप्शन तो इसका सही होगा ही होगा, बट आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन भी एक दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हो सकता है क्या। तो एक बार हम लोग ए को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ वी बाई टू आ चुका है। अब यहाँ देखिए, अगर आप चाहें तो ये जो फोर्स है इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पावर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी बाई टू। और यहाँ से एक्सेलरेशन को, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन को वी बाई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन को v बाई टी लिख दिया, और पहले से v था और नीचे 2 था। तो देखो यहाँ पे आपको एम वी स्क्वायर बाई टू टी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको भी देखा और इसको भी देखा, ठीक है, इसको भी देखा और इसको भी देखा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो सी इसका आंसर होगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे, एक पार्ट इधर किया और एक पार्ट इधर किया, ये इधर कुछ फॉर्मूला हमने लगाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।